नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की, और बिहार में बड़ी ही दिलचस्प पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है। अब लगातार हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से जुड़ी कुछ परियोजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। आज कुछ सड़क परियोजनाओं की घोषणा की गई है। तो आप कहेंगे इसमें दिलचस्प क्या बात है? चुनाव से पहले ऐसा तो होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन दिलचस्प बात क्या हो रही है? हर ऐसी परियोजना के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, और सिर्फ कसीदे नहीं पढ़ रहे हैं, दरअसल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आधुनिक बिहार के निर्माण में नीतीश कुमार का योगदान इतिहास में दर्ज किया जाएगा। अब आप कहेंगे इसमें क्या हो गया? प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को वो मुख्यमंत्री के बारे में अच्छी बातें कह रहे हैं, दोनों गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये बातें तो कही जाती हैं। लेकिन हम बिहार की बात कर रहे हैं, और बिहार में सुकेश, जो मैंने ये भूमिका बांधी है, बिहार में पिछले 15 साल की अगर हम राजनीति देखें, उससे पहले भी लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है नीतीश का, लेकिन नीतीश कुमार को कभी किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन अब सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं बाकायदा, और स्वीकारे भी जा रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो नीतीश है तो संभव है। ये अलग दिख रहा है आपको? मुझे लगता है ये एंडोर्समेंट जो है, उसको एंडोर्समेंट की तरह लेना, और जेडीयू ने जो कई पोस्टर्स लगाए हैं उसमें प्रधानमंत्री के उन्हीं बयानों का हवाला दिया गया है जिसमें प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उसी के हवाले से उन्होंने नारा बनाया है कि न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की। अब जबकि प्रधानमंत्री ने कह दिया है तो नीतीश की बात पक्की, 2020 पक्का नीतीश। पर इस सर्टिफिकेशन के कभी मोहताज नहीं थे नीतीश कुमार। इसी पे आ रहा था कि नीतीश कुमार की यूएसपी जो उन्होंने गढ़ी अपने लिए, वो गवर्नेंस था। नीतीश कुमार, एक बात और दर्शकों को याद दिला दूं, उनको याद होगा भी, कि चाहे वो 2005 हो, चाहे वो 2010 हो, 2015 में तो अलग चुनाव लड़े थे, नीतीश कुमार ने, और हर बार ये खबरें बनती थी, हम लोगों ने ही बनाई है, कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की एंट्री को नो बोल दिया। हाँ, वो उस वक्त भी था जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हो गए थे। वो बीजेपी के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। वो वक्त था जब राष्ट्रीय पटल पे उनका प्रादुर्भाव हो चुका था। वो वक्त ऐसा था जब नरेंद्र मोदी घोड़े पे सवार थे कि बीजेपी उनको अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे। और इसी दौरान 2013 में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है बीजेपी की पटना में, उसमें खटपट होती है। बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली वो डिवोर्स में तब्दील हो जाता है, और कारण होते हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की छवि से नीतीश कुमार को गुरेज था। उनको मन साझा करने से साफ इनकार कर दिया था। बिल्कुल। तो वो नरेंद्र मोदी जिनके साथ उनका जाना बड़ा मुश्किल दिखता था, जिनके नाम पे गठबंधन टूट गया था, वो नरेंद्र मोदी चूंकि ये प्रधानमंत्री हैं, इसका एक तर्क ये है चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कहा है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका दोहरा इस्तेमाल है। इसका एक इस्तेमाल अपने एक तीसरे सहयोगी को दिखाने के लिए है। वो चिराग पासवान जो नीतीश कुमार को गवर्नेंस का सर्टिफिकेट देने को तैयार नहीं है। वो चिराग पासवान जो ये कहते हैं कि 15 सालों में पहले जो भी हुआ हो, लेकिन इन 15 सालों का ओनस हमारी सरकार को लेना पड़ेगा, और नीतीश कुमार ने उसमें ढंग का काम नहीं किया है। चिराग पासवान बीजेपी के अध्यक्ष से मिलकर ये कहते हैं कि आप ज्यादा सीटें लड़ो, क्योंकि आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो नरेंद्र मोदी के बयान को पिक करके एक तो उसको एंडोर्समेंट की तरह बिहार की जनता को दिखाना चाहती है कि प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री कह रहे, जो जिनका कितना बड़ा कद है आज की तारीख में राष्ट्रीय राजनीति में। पर वो 2015 में भी प्रधानमंत्री थे, तब लड़ाई डीएनए तक आ गई थी। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी के पॉजिटिव साइड को दिखाना है कि वो नरेंद्र मोदी जिनका पूरे देश में डंका बजता है, और कुछ तो ये भी कहेंगे कि पूरे विश्व में डंका बजता है, वो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार आपके मुख्यमंत्री के लिए कहते हैं कि आधुनिक बिहार का निर्माता जो है,
के निर्माण में अगर अहम योगदान किसी का है तो वो नीतीश कुमार का है। तो ये दो तरीके से उनके बयानों को लिया जा रहा है। इसमें जब ये हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, और ढूंढने की कोशिश हमको करनी चाहिए कि आज क्या उनको एक सैंक्टिटी मिल रही है नरेंद्र मोदी के बयान से, उसमें क्या अपना जीवन देख रहे हैं, और नहीं आड़ भी ले रहे हैं कि मोदी का करिश्मा। देखिए बहुत से जानकार क्या कह रहे हैं कि बिहार में भी अगर उसे लगाकर देखें, मोदी का करिश्मा बिहार की जनता की नज़र में जस का तस है, कुछ कह रहे हैं और इजाफा ही हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार का पॉपुलैरिटी ग्राफ, उनकी रेटिंग्स बिहार की जनता में वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो मोदी की रेटिंग्स की आड़ भी ले रहे हैं क्या नीतीश कुमार या जेडीयू, गाहे बगाए इन पोस्टर्स में इसी सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल जो कर रहे हैं? मुझे लगता है कि वो एक शक्ति नरेंद्र मोदी से ले रहे हैं। उन्हें ये मालूम है कि नरेंद्र मोदी की छवि अगर देखी जाए तो आम जनता में धूमिल नहीं हुई है। बीजेपी के लोग तो ये मानते ही हैं, नीतीश कुमार भी इज अ फर्म बिलीफ कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पे देश की जनता का समर्थन अभी भी प्राप्त है। वो किसी राज्य में चुनाव जीते या हारे, जिस तरीके से 282 से 303 पे पहुंच गई बीजेपी, तो नीतीश कुमार को यह विश्वास हो चला है कि नरेंद्र मोदी में लोगों की आस्था है। तो नरेंद्र मोदी की उसी आस्था का इस्तेमाल नीतीश कुमार अपने लिए करना चाहते हैं कुछ वो। पर इसी में अब मैं थोड़ा सा पैन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लेकर आऊं। 2019 के चुनाव के बाद चुनाव हुए हैं हरियाणा में, वहां पर चाबी का इस्तेमाल करना पड़ा दुष्यंत चौटाला की, जिनको जमुना पार भेज रही थी बीजेपी, तो चाबी का इस्तेमाल करना पड़ा। राजस्थान में चुनावी हार का सामना करना पड़ता है, मध्य प्रदेश में भी चुनावी हार का सामना करना पड़ता है। ये चुनाव से ठीक पहले की बात थी जो 303 की आपने बात की है। या झारखंड में भी अगर देखा जाए तो राज्यों में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का मोदी का जलवा जिसे बरकरार बता रहे हैं जानकार, वो राज्यों तक उतर पाता है क्या? नीतीश कुमार इससे भी अनभिज्ञ नहीं होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार उस थियरी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डबल इंजन, बिल्कुल। हाँ, ये डबल इंजन भी है, कॉम्प्लीमेंट करने वाली बात भी है, और इसको साथ में एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी देना है कि एक तरफ नीतीश कुमार मोदी डुओ, जिसलिए नारा बनाया गया कि मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश है तो संभव है। तो एक तरफ ये दोनों हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी हैं। आपको चुनना है चुन लो। तो ये एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म जब बनाया जाता है, जब अपना एक स्थापित चेहरा सामने रखा जाता है, तो आप चैलेंज करते हो अगले को कि आप इसके साथ मैच कर सकते हो क्या। तो वो उस तरीके से नरेंद्र मोदी की छवि और उसमें अपना नाम भी जोड़कर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश में है ताकि उसको सामने से मुकाबला न मिल सके। तो बहुत क्लेवर तरीके से ये बनाया गया है, और बहुत क्लेवर तरीके से नीतीश कुमार, अगर उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है जो कि होनी चाहिए, 15 साल में आप हर मानक पे अगर देखेंगे और उस पर एक एक करके अगर बात की जाए तो ही विल बी फाउंड लैकिंग बहुत सारे क्षेत्र में। लेकिन क्या तेजस्वी उस जो ड्रॉबैक है उनकी, जो उनका गवर्नेंस का जो यूएसपी था, उसको चोट कर पा रहे हैं क्या? या फिर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सहारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए उनके एंडोर्समेंट को से सैंक्टिटी लेते हुए क्या इसको आगे ले जाने में कामयाब हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या नीतीश कुमार छोटा मोदी होने के लिए तैयार हो गए हैं? देखिए, नीतीश कुमार एक वक्त में नरेंद्र मोदी के बरक्स, उनके खिलाफ कोई अगर खड़ा हो सकता है जो विपक्ष का चेहरा हो सकता है, सबसे आइडियल कैंडिडेट नीतीश कुमार माने जाते हैं। अब वो एंडोर्समेंट अगर सीख करने लगे हैं, जो कर भी रहे हैं बिहार में मोदी से, तो मोदी के खिलाफ मतलब वो छोटा मोदी बनने को तैयार हो गए। और क्या ये मान लिया जाए नीतीश कुमार ने तय कर लिया है मेरी राजनीतिक भूमिका वो बिहार तक ही सीमित रहेगी? नहीं, फिलहाल के लिए तो ये मानकर चलिए कि नीतीश कुमार जी ने जो उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा रही होगी, ये उसी वक्त सरेंडर कर दिया जब वो बीजेपी के साथ दोबारा आने को तैयार हो गए। मुझे याद है 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार एक चैलेंजर की भूमिका में थे, और ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार मोदी को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। वो 2014 का चुनाव बुरी तरीके से हार चुके थे, सिर्फ 2 सीटें मिली थी।
नरेंद्र मोदी से पराजय मिली थी उनको, लेकिन 2015 में जिस तरीके से अपनी भूमिका बनाई थी नीतीश कुमार ने, वो ऐसा लगता था कि आने वाले दिनों में अगर मोदी के सामने कोई खड़ा हो पाएगा और खड़ा हो पाने की हैसियत में है तो वो नीतीश कुमार है। लेकिन 2017 आते आते नीतीश कुमार ने एक तरीके से उसको पॉलिटिकल सरेंडर कह सकते हैं, क्योंकि वो नीतीश कुमार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी कविता बनाते हैं कि कहां गया उसे ढूंढो। मुझे पूरी कविता याद नहीं है, लेकिन उन्होंने 15 लाख कहां गया, काला धन कहां गया, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। तो नरेंद्र मोदी पे हर रोज कटाक्ष करते थे। नरेंद्र मोदी बिहार में लैंड करने वाले होते थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, सवालों का बौछार लगाते थे। नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा तभी हो सकते हैं जब एक दूसरी पार्टी, अगर बाइपोलर पॉलिटिक्स के हिसाब से भी आप देख लें कि कांग्रेस पार्टी बहुत स्ट्रांग होती लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि बीजेपी से सीधा मुकाबला कर पाती, तो वो एक तीसरे आदमी की जरूरत होती कि कोई जो सबको जोड़कर चल सकता है। नीतीश कुमार उसमें मुफीद चेहरा थे, लेकिन नीतीश कुमार को लगता है कि वहां कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए सेकंड फिडल प्ले करने में ज्यादा यकीन कर रहे हैं। तो ये देखिए राजनीति का ऊंट कैसे करवट बदलता है। दो धुर विरोधी, दो कंटेंडर्स प्रधानमंत्री पद के, अब प्रधानमंत्री मौजूदा उनमें से एक दूसरे को एंडोर्स कर रहे हैं, एंडोर्समेंट ली भी जा रही है। ये भी राजनीति में होता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।